एक नंबर है जो आपको परेशान करना चाहिए। ये वो प्रतिशत है भारतीय शहरी परिवारों का जिनके पास 3 महीने के खर्चे जितनी भी बचत नहीं है। गरीब लोग नहीं, बेरोजगार लोग नहीं, नौकरी पेशा लोग, ईएमआई भरने वाले लोग, स्विगी पर ऑर्डर करने वाले लोग, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस वाले लोग। 77%। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस 77% में से एक बड़ा हिस्सा वो लोग हैं जो हर महीने 50,000 से ऊपर कमाते हैं। तो समस्या इनकम नहीं है, कभी थी भी नहीं। समस्या कुछ और है। कुछ शांत, कुछ स्ट्रक्चरल, कुछ जो उन साधारण मंगलवार के फैसलों में होता है जिन्हें कोई फिल्म नहीं करता, कोई इंस्टाग्राम पर नहीं डालता। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। बजटिंग टिप्स नहीं, इन्वेस्टमेंट हैक्स नहीं, कुछ पुराना, कुछ अजीब और कहीं ज्यादा असरदार। हम बात करेंगे मिनिमलिस्ट मनी हैबिट्स की। और इससे पहले कि आप सोचें कि ये ज़ोमैटो बंद करने और घर पर दाल बनाने की सलाह है, रुकिए, क्योंकि मिनिमलिज्म असल में आपके फाइनेंसेस के साथ जो करता है वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। थोड़ा पीछे जाते हैं, साल 2010। उस समय एक औसत भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार अपनी इनकम का लगभग 40% हाउसिंग, खाना और ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता था। बस इन्हीं 3 कैटेगरीज पर। आज वो नंबर 58 से 62% के बीच है। और ये हेल्थ केयर, स्कूल फीस और वो 6 डिजिटल सब्सक्रिप्शंस जोड़ने से पहले की बात है, जो ऑटो रिन्यू होती हैं जब आप सो रहे होते हैं। दुनिया महंगी हुई, ये सच है, लेकिन कुछ और भी हुआ। एक आम भारतीय हर दिन पैसों के बारे में जितने फैसले लेता है, उनकी संख्या नाटकीय रूप से बढ़ गई। हर ऐप, हर वेबसाइट, हर मॉल एक ऑप्टिमाइज्ड मशीन है जो आपसे एक छोटा दर्द रहित ट्रांजैक्शन एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। 99 रुपीस का अपग्रेड, लिमिटेड टाइम ऑफर, एक बंडल जो बचत जैसा लगता है लेकिन असल में खर्च है। फाइनेंशियल सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, ये ज्यादा फ्रिक्शनलेस हो गया। और फ्रिक्शनलेस स्पेंडिंग वो स्लो लीक है जो सबसे वेल इंटेंशन्ड बजट को भी खाली कर देती है। मिनिमलिस्ट मनी हैबिट्स डेप्रिवेशन के बारे में नहीं है, ये फ्रिक्शन के बारे में है। जानबूझकर स्ट्रेटेजिक फ्रिक्शन जो उस मशीन को धीमा करती है जो आपके पैसे आपसे तेज खर्च कर रही है। यही कोर आइडिया है। अब देखते हैं ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है। पहली हैबिट वो है जिसे बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट स्पेंडिंग ऑडिट कहते हैं। लेकिन उस टर्म को भूल जाइए, इसे अलग तरह से सोचिए। कल्पना करिए कि आपने किसी को 30 दिनों के लिए हायर किया। फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, बस कोई एक क्लिपबोर्ड वाला इंसान जो आपका हर एक रुपया लिखता जाए। हर ट्रांजैक्शन, हर टिप, हर इम्पल्स बाय, हर भूली हुई सब्सक्रिप्शन। ज्यादातर लोगों ने वो लिस्ट कभी देखी ही नहीं है। उनके पास एक फीलिंग है कि पैसे कहाँ जाते हैं। फीलिंग्स डेटा नहीं होती। पहली मिनिमलिस्ट मनी हैबिट ये है कि ये ऑडिट करें, एक बार पूरी तरह से। पिछले 3 महीनों के सभी बैंक स्टेटमेंट्स और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स निकालिए। हर रिकरिंग चार्ज लिस्ट करिए, हर कैटेगरी। और फिर उसे एक अजनबी की तरह देखिए। गिल्ट के साथ नहीं, जस्टिफिकेशन के साथ नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के साथ। जो आप पाएंगे वो लगभग निश्चित रूप से वही है जो आईआईएम अहमदाबाद के कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्चर्स ने पाया। लोग अपने डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को 40 से 50% तक कम आंकते हैं। थोड़ा नहीं, लगभग आधा। आप शायद लगभग दोगुना खर्च कर रहे हैं जो आप सोचते हैं कि हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और खाने से बाहर खर्च होता है। वो नंबर समस्या नहीं है, ये शुरुआती बिंदु है। क्योंकि आप उस पैसे के बारे में अच्छे फैसले नहीं कर सकते जिसे आप क्लियरली देख नहीं सकते। एक ऑडिट, यही पहली हैबिट है। मंथली बजटिंग नहीं, स्प्रेडशीट्स नहीं, बस एक बार क्लियरली पूरी तस्वीर देखिए। दूसरी हैबिट वो है जो सबसे ऑब्वियस लगती है और सबसे कंसिस्टेंटली इग्नोर की जाती है। खर्च करने से पहले ऑटोमेट करो। इसके पीछे का अनकंफर्टेबल मैथ देखते हैं। भारत की हाउस होल्ड सेविंग्स रेट जो कभी 1980s के दशक में जीडीपी का 23 से 25% हुआ करती थी, अब गिरकर 18 से 19% के आसपास आ गई है। ये गिरावट उस दौर में हुई जब इनकम्स बढ़ रही थीं, जब मिडिल क्लास एक्सपैंड हो रहा था, जब इंडिया शाइनिंग था। इनकम्स बढ़ी, सेविंग्स गिरी, इसे कोइंसिडेंस मत मानिए। फर्क डिसिप्लिन नहीं है, ये विल पावर नहीं है, ये सिस्टम डिजाइन है। जब सेविंग्स डिफॉल्ट होती है, लोग बचाते हैं। जब स्पेंडिंग डिफॉल्ट होती है, लोग खर्च करते हैं। ये थ्योरी नहीं है, ये दशकों के इकोनॉमिक रिसर्च में डॉक्यूमेंटेड और रेप्लिकेटेड बिहेवियरल पैटर्न है। दूसरी मिनिमलिस्ट हैबिट ये है कि जिस दिन इनकम आए, उसे देखने से पहले, उसे छूने से पहले एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चली जाए। जो बचे उससे नहीं, जो कंफर्टेबल लगे उससे नहीं, एक फिक्स्ड अमाउंट पहले। ट्रेडिशनल एडवाइस कहती है बचाओ जो बचे। मिनिमलिस्ट मनी लॉजिक कहता है बचाने के बाद जो बचे वो खर्च करो। साइकोलॉजिकल शिफ्ट इनॉर्मस है। जब सेविंग्स पहले जाती है तो दिमाग रिकैलिब्रेट होता है।
आप छोटे नंबर के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। इंसान कंस्ट्रेंट्स के साथ रिमार्केबली अच्छे से अडेप्ट करते हैं। हम उतने ही अच्छे हैं जो भी स्पेस मिले उसे भर देने में। 10% से शुरू करो अगर हो सके, 3% से शुरू करो अगर वहीं हो। नंबर ऑटोमेशन से कम इंपॉर्टेंट है। सिस्टम को इंसान से पहले मूव करना होगा। तीसरी हैबिट के लिए थोड़ी डिस्कम्फर्ट जरूरी है। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हेडोनिक अडेप्टेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि इंसान सर्कमस्टेंसेस में लगभग किसी भी बदलाव के बाद एक रफली स्टेबल लेवल ऑफ हैप्पीनेस पर वापस आ जाते हैं। प्रमोशन मिली, 3 हफ्ते खुशी रही, फिर नई सैलरी नॉर्मल लगने लगी और ज्यादा चाहिए। ये कमजोरी नहीं है, यही हमारी बनावट है। समस्या ये है कि हमारा खर्च हर इनकम बढ़ने के साथ ऊपर अडेप्ट होता है, जिस तरह से हमारी सेविंग्स कभी नहीं होती। इसके लिए एक टर्म है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और ये उन लोगों में वेल्थ का सबसे एफिशिएंट डिस्ट्रॉयर है जो अच्छा कमाते हैं। पैटर्न लगभग हमेशा आइडेंटिकल है। इनकम बढ़ी, घर बढ़ा हुआ, गाड़ी अपग्रेड हुई, रेस्टोरेंट्स महंगे हो गए, क्लोथ्स ब्रांडेड हो गए, वेकेशंस मनाली से मालदीव्स हो गईं, और फिर एक दिन किसी तरह 5 साल पहले से दोगुना कमाने के बावजूद एक इंसान अभी भी एक इमरजेंसी से फाइनेंशियल क्राइसिस की दूरी पर है। तीसरी मिनिमलिस्ट हैबिट यह है कि इनकम बढ़ने को इनविजिबल ट्रीट करें। जब सैलरी 10,000 रुपए महीना बढ़े तो वो 10,000 रुपए खर्च के नजरिए से एग्जिस्ट नहीं करते। वो डायरेक्टली सेविंग्स या डेट रीपेमेंट में जाते हैं, इससे पहले कि वो आपकी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बने। इसे लाइफस्टाइल कंटेनमेंट कहते हैं। ये ग्लैमरस नहीं है, कोई इसके बारे में पोस्ट नहीं करता, डिनर पार्टी में ये अच्छी स्टोरी नहीं बनती, लेकिन एक दशक में अवॉइडेड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर्सनल फाइनेंस की सबसे पावरफुल फोर्सेज में से एक है। जो लोग चुपचाप अपने 40s और 50s में वेल्दी बन जाते हैं, उन्होंने लगभग हमेशा यही प्रैक्टिस किया, जोर से नहीं, सोशल मीडिया पर नहीं, बस चुपचाप, कंसिस्टेंटली, इनविजिबली। यहां रुकते हैं और नंबर्स रन करते हैं, क्योंकि यहां एब्स्ट्रैक्शन रियल बनती है। दो लोग, सेम उम्र 25 ईयर्स, सेम स्टार्टिंग सैलरी 40,000 रुपीज मंथ। अगले 20 सालों में उनकी इनकम आइडेंटिकली बढ़ती है। फर्क सिर्फ ये है, पहला इंसान लाइफस्टाइल कंटेनमेंट प्रैक्टिस करता है। हर रेज, हर बोनस का 50% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जाता है। वो कंफर्टेबल जीता है लेकिन कंसिस्टेंटली मॉडेस्ट लेवल पर। दूसरा वो करता है जो नेचुरल लगता है। इनकम बढ़ती है तो लाइफ उसके साथ बढ़ती है। बेटर फ्लैट, बेटर बाइक, फिर कार, बेटर सब कुछ। वो रिमाइंडर बचाता है। 45 ईयर्स की एज में इन्वेस्टमेंट्स पर कंजर्वेटिव 10% एवरेज एनुअल रिटर्न मानते हुए, जो इंडियन इक्विटी मार्केट्स का हिस्टोरिकल एवरेज है, पहले इंसान के पास लगभग 1.2 करोड़ रुपए अक्यूमुलेटेड वेल्थ है। दूसरे के पास लगभग 28 लाख रुपीस। सेम इनकम, सेम जॉब ट्रेजेक्टरी, सेम 20 ईयर्स। ये गैप सैक्रिफाइस से एक्सप्लेन नहीं होता। पहले इंसान ने बुरी जिंदगी नहीं जी, उसने बस स्पेंडिंग को प्रोग्रेस समझना बंद कर दिया। वो 4 गुना डिफरेंस वेल्थ का, यही है अनमैनेज्ड हेडोनिक एडेप्टेशन की कीमत। चौथी हैबिट सबसे सिंपल है और आर्ग्यूबली सबसे पावरफुल। एक फाइनेंशियल नंबर ट्रैक करो, सिर्फ एक नंबर। 47 कैटेगरीज वाली स्प्रेडशीट नहीं, कलर कोडेड बजट नहीं, एक नंबर। नेटवर्थ, जो आपके पास है और जो आप पर है उसके बीच का फर्क। ज्यादातर लोग इनकम ट्रैक करते हैं। इनकम एक वैनिटी मेट्रिक है। जो इंसान 2 लाख महीना कमाता है और 30 लाख डेट में है और कोई एसेट नहीं है, वो फाइनेंशियली उस इंसान से बदतर है जो 50,000 कमाता है, डेट फ्री है और 15 लाख बचाए हुए है। मंथली नेटवर्थ ट्रैक करो, देखो ये ऊपर जाता है या नीचे। ऐसे फैसले करो जो इसे ऊपर ले जाए। यही पूरा सिस्टम है। जब आपका फाइनेंशियल कंपस एक सिंगल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्सिटी कोलैप्स हो जाती है। हर डिसीजन या तो उस नंबर को बढ़ाता है या घटाता है। सवाल सिंपल हो जाता है, क्या ये नंबर को सही डायरेक्शन में मूव करता है? पांचवी हैबिट इक्वली काउंटर इंट्यूटिव है। कम खरीदो, कम रखो। मिनिमलिज्म की एस्थेटिक के लिए नहीं, किसी फिलोसॉफिकल रीजन के लिए नहीं, एक प्योरली फाइनेंशियल रीजन के लिए। जो भी चीज आपके पास है उसकी एक कॉस्ट है परचेज प्राइस से परे। स्टोरेज कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटल ओवरहेड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। पोजेशंस मैनेज करने का कॉग्निटिव लोड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पर एक रियल डॉक्यूमेंटेड ड्रेन है। बिहेवियरल रिसर्चर्स इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। जब आपका एनवायरनमेंट और फाइनेंसेस उन चीजों से क्लटर्ड है जिन्हें ऑनगोइंग अटेंशन चाहिए, तो अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की आपकी कैपेसिटी डिग्रेड होती है। जो यूज करते हो उसे रखो, जो रखते हो उसे यूज करो, बाकी सब आपके अटेंशन और पैसे पर एक टैक्स है। यहां हमें एक बात के बारे में ऑनेस्ट होना होगा। फाइनेंशियल इंडस्ट्री पैसा बनाती है कॉम्प्लेक्सिटी बेचकर। एप्स, कोर्सेज, कोचेज, सिस्टम्स, फ्रेमवर्क्स, सभी ये इंप्लाई करते हुए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक सोफिस्टिकेटेड, मल्टी स्टेप टेक्निकल अचीवमेंट है जिसे अनलॉक करने के लिए उनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जरूरत है। ये नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कोर मैकेनिक्स ऑलमोस्ट एम्बैरेसिंगली सिंपल है।
जो कमाओ उससे कम खर्च करो, फर्क ऑटोमेट करो, जो चीजें वैल्यू में गिरती हैं उन पर डेट अवॉइड करो, हर इनकम इंक्रीज के साथ लाइफस्टाइल इन्फ्लेट मत करो, एक नंबर ट्रैक करो, यही पूरा सिस्टम है। अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि ज्यादातर लोग ये फॉलो नहीं करते क्योंकि सिंपल इनफ नहीं लगता। हमें कल्चरली कंडीशन किया गया है कि कॉम्प्लेक्सिटी सीरियसनेस सिग्नल करती है, कि अगर एलैबोरेट नहीं है तो असल में काम नहीं कर रहा। लेकिन इंडिया में जो लोग क्वाइटली वेल्दी बने, वो पहली जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स नहीं, वो सरकारी नौकरी वाले, वो स्मॉल बिजनेस ओनर्स, वो स्कूल टीचर्स जिनके पास रिटायरमेंट पर घर था और बच्चों की फीस थी, उनकी कॉमन ट्रेड सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं थी। उनकी कॉमन ट्रेड थी कंसिस्टेंसी। बोरिंग, अनस्पेक्टाकुलर, अनग्लैमरस कंसिस्टेंसी, एक छोटी संख्या में सिंपल हैबिट्स के साथ। सिंपल बेचना मुश्किल है, इसीलिए कोई नहीं बेचता। एक मिनट के लिए जूम आउट करते हैं। हम इंजीनियर्ड फाइनेंशियल फ्रिजिलिटी के एरा में जी रहे हैं,